राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज मैं आपके लिए आशा भगवती की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे हम आशा दशमी के नाम से भी जानते हैं। आइए सुनते हैं आशा भगवती की कहानी। कृपया कहानी को अंत तक सुने, जिससे कहानी का फल आपको प्राप्त हो सके। आशा दशमी की पौराणिक व्रत कथा जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में जब उन्हें पराजित कर दिया था, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जन शून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां न पाकर वह घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेंदी के देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मत्त सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देख कौतुकवश घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों में घिरी हुई दमयंती को चेदी के देश की राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न ही किसी की उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहां रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आए, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताइए जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्ध प्रदान करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तथा तुम्हें अपना खोए पति वापस मिल जाएंगे। तब दमयंती ने आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त किया और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया और मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। आपको आशा दशमी की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं और नई कहानी के साथ। राधे राधे।